गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ हम लोग सब बढ़िया होंगे। आज मैं एक और विषय पर बात करता हूँ। पिछली बार मैंने बताया था पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, पर्सनालिटी में हमारा क्या क्या आता है। तो आज इसी से एक संबंधित, पर्सनालिटी से संबंधित है देखा जाए तो। असल में आप लोगों ने देखा होगा कि भाई, असल हम सोचते हैं कि यार ये हमसे नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा, हम भी कर सकते हैं, ये हमने हमेशा सोचना है। अब आप देखिए, अगर एक छोटी छोटी चीज़ों को सोचिए, जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति हुए श्रीमान डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, है ना। और वो कितने गरीब घर से रहे, उनकी कहानी सुनने में मिलती कि एक बार वो आत्महत्या करने तक चले गए। फिर उसके बाद उन्होंने कितना पॉजिटिव सोच के आगे बढ़े और वैज्ञानिक भी बने और राष्ट्रपति तक गए, और उन्होंने बहुत शिक्षा में, बहुत विज्ञान में भी और देश की सेवा करी। उसके साथ ही साथ आप जैसे देखिए, आज के हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी। आप इनके बारे में अक्सर सुनते तो है, वो मन की बात ही करते हैं हर संडे को। और ये देखिए, बोला एक गरीब से गरीब घर में रह के उन्होंने, उनकी कहानियां भी बड़ी रोचक है। चाय बीच स्टेशन में, रेलवे स्टेशनों में चाय बीच करके भी, और उन्होंने परिव्राजक जिंदगी बिता करके आज हमारे देश के ही नहीं पूरे विश्व के जो है वो लीडर है। तो वो भी एक सकारात्मक सोच से आगे बढ़े, मेहनत किए और तब आगे बढ़े हैं। अब उसी के साथ आप देख सकते हैं वर्तमान स्थिति में, आज जैसे योगी आदित्यनाथ जी है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी है, एक योगी होते हुए वो एक कितने साधारण गरीब घर से है, उत्तराखंड से उनका पैदाइशी घर है। और फिर उसके बाद वो गोरखपुर में गोरक्ष धाम के महंत पीठ, आज महंत भी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और सब कुछ योगी होने के बाद भी और वो जनता की सेवा कर रहे हैं, और कितनी ईमानदारी, मेहनत, अनुशासन से वो काम कर रहे हैं। अभी देखिए प्रयागराज में 60-65 करोड़ लोग आ करके संगम में स्नान कर चुके हैं। वहाँ पर कितनी अच्छी उन्होंने व्यवस्था कर रखी। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर करते। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि हम गरीब हैं, कमजोर है, कुछ नहीं, या बड़े अमीर के बेटे ही ज्यादा पैसों से ही कर सकते हैं, ऐसा हमारे जो मन में वो धारणाएं हैं, वो हमको निकाल देनी चाहिए। और जो है, साथ ही साथ आप देखेंगे, हमारे से आप क्रिकेट में ही जाइए, महेंद्र सिंह धोनी कोई बहुत अमीर घर के नहीं, उनके पिताजी एक साधारण से चौकीदार है, कुछ ऐसे थे। और जैसे मोहम्मद शमी है, उसके पिताजी भी बहुत बड़े और नहीं रहे, तो साधारण कोई वो रहे। तो ऐसे आज जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन जो है, वो तमिलनाडु से हैं। उनका बचपन जो है, उन्होंने अपने मिडिल तक अपनी तमिल लैंग्वेज में ही पढ़ा है। उसके बाद कहीं वो हाई स्कूल में बाहर गए हैं अपने गांव से, तो वहाँ फिर वो इंग्लिश में पढ़े। तो उनके किसान परिवार से, मतलब साधारण घर से, वहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई। आज वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। अभी उनको नाइटहुड पुरस्कार मिला इंग्लैंड में, इंग्लैंड का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है बिजनेस रिलेशनशिप में। तो उसके अलावा आप देखेंगे, जैसे एक अरुणिमा सिन्हा है, जो एक ट्रेन में जा रही थी कोई स्पोर्ट्स के लिए अटेंड करने के लिए, यूपी से दिल्ली की तरफ। तो रात को उनके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ ट्रेन में, उनके फिर तो पाँव कट गए, और उसके बावजूद भी उन्होंने जिंदगी जी और एवरेस्ट में चढ़ के दिखाया है। मतलब इनकी प्रेरणा, अब आप इनसे सीख सकते हैं कि मतलब इंसान क्या नहीं कर सकता अगर चाहेगा तो। और तो इन सभी लोगों का मैं इसलिए आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर आप गौर से सोचेंगे तो ये लोग कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। इनके पास नहीं इतना पैसा था, नहीं इनके पास नहीं कोई इतना बड़ा ये घर के थे, नहीं इनकी कहीं से सिफारिशें थी, न कुछ था, फिर भी आज ये दुनिया में सबसे टॉप में ये लोग पहुंचे। कैसे? कि इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि सबसे पहले तो पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच। हमको क्या एकदम सकारात्मक सोचना है, निगेटिव चीज को हटा देना। कोई हम नकारात्मक बातें करता भी है ना, सुने और उसका आप
विरोध करें। पॉजिटिव चीज, हर चीज में पॉजिटिव, जैसे जो है मोदी जी खुद बोलते हैं कि भाई आपदा में भी हम अच्छाई ढूंढ लेते हैं, तो ऐसी, इसलिए निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर हमेशा सोचना है। और दूसरा डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, अगर हम एक बार निश्चय कर ले कि वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो हम कर लेंगे, जरूर करेंगे। तो हमारी डिटर्मिनेशन, अपने काम में जुट जाए, रात दिन एक करे, वो हमारा ध्यान फोकस इसी में हो। जब हम बुरी आदतों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी रात बिरात इधर चोरी चपाटी कुछ भी करने को तैयार रहते, जान खपाने को तैयार रहते, तो क्यों नहीं अच्छे कामों के लिए किया जा सकता है। और दूसरा क्रिटिसिज्म, आलोचना, आलोचनाएं से आप डरे नहीं, आलोचना से सीखे। जैसे वो कहा है कि निंदक नियरे राखिए, तो हमें जो है अपनी निंदा से नहीं डरना चाहिए। निंदा तो अच्छे कि हमारी कमी को बताते हैं लोग, उससे हम और अपनी कमियों में सुधार कर सकते हैं। इसलिए जो है क्रिटिसिज्म से हमें डरना नहीं चाहिए, क्रिटिसिज्म को मुकाबला करना चाहिए और उससे हमें और बेहतर करना चाहिए। तो इसलिए उससे भी हमें दूर नहीं जाना है, डरना नहीं है। और लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, हम लोग अनुभव करके सीखे, सिर्फ बोलने से बतियाने से नहीं होगा। कोई भी चीज हम करेंगे, जब हम दौड़ेंगे तो रनिंग करेंगे तो पता चलेगा हमारा कितना सांस फूल रहा है, कितनी ताकत लग रही है। हमारी बगल में जो दूसरा दौड़ा उससे कंपटीशन करने में हमें कितनी और मेहनत की जरूरत है। इसलिए हमारे काम करने से, अनुभव लेने से ही हमें और बेहतर सीखा जा सकता है। तो इसलिए हमारी जो सब एक तो क्या है, सोच पॉजिटिव होनी चाहिए हमेशा कि ये नहीं, हम नहीं कर सकते, नहीं हम कर सकते हैं। हम, दूसरा अगर कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। दूसरे को दो रोटी नहीं मिली, हमें तो पेट भर खाना मिल रहा है। दूसरे के पास कपड़ा नहीं था, हमको तो हमारे माँ बाप कपड़े दे रहे हैं। आज जब आगे बढ़ना है तो देखिए कि हमसे आगे कैसे लोग गए, कितनी तकलीफ है, कितनी मेहनत करके वो लोग गए, तो हमें भी मेहनत करनी है, हमें भी तकलीफें सहन करनी है, ये सोच के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर जीवन की कमियों को अगर देखें तो हमारे पास, हम अपनी गरीबी का रोना रोए या वो करें, तो सबसे पहले हम देखें कि हमसे नीचे आज भी फुटपाथ में लाखों लोग सो रहे हैं, जिनके पास दो वक्त की रोटी नहीं है, शरीर में ढकने को कपड़ा नहीं है। तो कैसी कैसी जिंदगी लोग बसर कर रहे हैं, लेकिन वहां से भी वो आगे बढ़ रहे हैं, उठ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो हमें तो अगर देखा जाए, ज्यादातर हर घर में माँ बाप अपनी बच्चे के लिए किताब की व्यवस्था कर रहे हैं, कपड़े की व्यवस्था कर रहे हैं, खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, इधर उधर मनोरंजन के लिए टीवी है, मोबाइल है, हर चीज है आजकल। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा दोस्तों आप सभी लोगों से ये निवेदन रहेगा, ये अपील रहेगी कि आप अपने को कब न सोचे। आप अपने आप में एक यूनिक पर्सनालिटी है, आप जैसा कोई दूसरा नहीं, आप ही है। इसलिए जो है आप किसी से कम नहीं हैं। आप ये मान के चलिए कि आप जो है चाहेंगे, कोशिश करेंगे, तो आप भी दूसरों की तरह बेहतर कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, नाम रोशन कर सकते हैं। कितने आज देखिए विकलांग है हमारे, विकलांग भाई लोग ओलंपिक में जाते हैं, वहाँ गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया, आज कितना उनका नाम होता है, कितना मान सम्मान होता है। प्रधानमंत्री बुलाते हैं, प्राइज देते हैं, उनकी तारीफें करते हैं। तो आप विकलांग तो नहीं है, आप तो भाई अच्छे हैं, घरों से अच्छे, मानसिक अच्छी परवरिश हो रही है, तो फिर क्यों पीछे हटा, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हम क्यों बुरी आदतों में या बुरे पक्ष की तरफ भी जाए। ठीक है, अगर किसी में उनका बुरा आदत पड़ी, व्यसन हो गया, छोड़िए, हटाइए, आज ही से शुरू करिए, अभी से शुरू करिए, तो आप जो है एक दिन शिखर में होंगे, टॉप में होंगे। तो दोस्तों मेरा ये आज आपको कहने का मतलब यही था कि जो भी सियाने लोग हैं अपने बच्चों को मोटिवेट करें, और जो अपने दोस्तों को मोटिवेट करें, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को मोटिवेट करें कि हम कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। उनके लिए माहौल बनाइए। और मेरा ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग
पॉजिटिव सोचे, अच्छा करे, आगे बढ़े, तभी हमारे समाज का, हमारे देश का विकास होगा। और जो है मेरा चैनल भगवान सिंह बोहरा, भगवान सिंह नाम से मैं यूट्यूब में डालता रहता हूँ, तो ज़रूर इसको सुने। और मुझे उम्मीद है कि इसमें से अगर 2% 4% लोग भी अगर उनके बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए तमाम सारी दर-दर से ये चीज़ें कलेक्ट करके बताता, सुनाता। मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आपका दिन बहुत अच्छा हो, आप तरक्की करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।